का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएँगे, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको 25 में से जितने भी आंसर आते हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, जिससे कि आपके प्रोग्रेस का पता लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और हेल्पफुल वीडियो फर्दर लेके आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, इन विच स्टेट फर्स्ट डेथ केस वॉज फाउंड ड्यू टू कोरोना वायरस। ऐसे कौन सी स्टेट है जिसमें कोरोना वायरस कारण डेथ केस मिला है? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या दिल्ली? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी, कर्नाटका। अगर पूछे कि इंडिया में पहला केस किस स्टेट में आया है कोरोना का, तो इसका आंसर रहेगा केरला। केरला। अगर पूछे कि पूरे वर्ल्ड में आउट ऑफ द चाइना फर्स्ट डेथ केस किस कंट्री में मिला है, तो उसका आंसर रहेगा फिलीपींस। फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस लो कॉस्ट वेंटिलेटर नेम्ड जीवन। जीवन नामक जो वेंटिलेटर है किसने बनाया है लो कॉस्ट में? आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, इंडियन रेलवेज या आईआईटी रोपड़? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, इंडियन रेलवे। कहाँ पे? आरसीएफ कपूरथला में, पंजाब। आईटी रुड़की ने क्या बनाया? आईटी रुड़की ने भी एक वेंटिलेटर बनाया है, जिसका क्या नाम है? प्राण वायु। प्राण वायु। आईआईटी बॉम्बे ने एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया, जिसको हिंदी में हम आला कहते हैं। उसका नाम है एजिंग सिंक, ऐसा कुछ नाम है, देख लेना। आईआईटी रोपड़ की बात करें तो इसने क्या बनाया है? वार्ड बोट। वार्ड बोट रोबोट। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। इनमें से कौन सा त्यौहार है जो उत्तराखंड में मनाया जाता है? उगाड़ी, गुड्डी पड़वा, चिली फेस्टिवल या फूल देवी फेस्टिवल? तो इसका आंसर रहेगा डी, फूल देवी फेस्टिवल। चिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। गुड्डी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में उगाड़ी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा? उगाड़ी मनाया जाता है। जो गुड्डी पड़वा है ये कहाँ पर रहेगा? महाराष्ट्र और गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बुक है कालरा एंड द सन, कालरा एंड द सन बुक किसने लिखी है? मेघा मजुमदार, जेके रॉलिंग, कैजुआ इशुग्रो या जॉन बोल्टन? तो इसका आंसर रहेगा सी, इशुग्रो के, इशुग्रो। अगर बाकी बुक्स की बात करें या बाकी राइटर की बात करें, तो जेके रॉलिंग ने कौन सी बुक लिखी है अभी करंटली? इकोबॉग। बर्निंग बुक किसने लिखी है? मजूमदार। द रूम वेयर इट हैपन, जॉन बोल्टन। ये सभी दोस्तों जो बुक्स हैं ये करंट की हैं, ये सब बुक करंट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो टोबो मोनेस्ट्री है बुद्ध की, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या आसाम? अगर हम दोस्तों आसाम की बात करें तो आसाम में कौन सी है? माउंट लैंग। माउंट लैंग। माउंट लैंग कहाँ पे है? आसाम में। सिक्किम में, अगर सिक्किम की बात करें, सिक्किम में कौन सी है? रूम टेक। रूम टेक। रूम टेक। अरुणाचल प्रदेश में तवांग। तवांग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सी मोनेस्ट्री है? तो वो हिमाचल प्रदेश में कुछ और भी हैं, जैसे कि संप्रीति, संप्रीति। अगर पूछे कि हेमिस, हेमिस कहाँ पे है? हेमिस मोनेस्ट्री कहाँ पे है? ये लद्दाख में होगा, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? 76, 74, 112, 102? तो इसका आंसर रहेगा 74, यानी कि बी, 74। इसमें फर्स्ट प्लेस कौन सी कंट्री का है? स्वीडन। स्वीडन का पहला स्थान है। अगर
बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया कौन सा स्थान है? 102। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102। ग्लोबल जेंडर गैप में कौन सा स्थान है? 112, 112, 112। 76 किस में है? सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन लोकेटेड इन नेपाल, इनमें से कौन सा जो माउंटेन है जो नेपाल में है? अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ, नंदा देवी या राकापोशी? तो इसका आंसर रहेगा ए, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पर्वत। गोसाईनाथ कहाँ पे है? चीन में है। नंदा देवी उत्तराखंड भारत में है, इंडिया। रकापोशी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक और पर्वत है जिसका नाम है तिरिमीच, तिरिमीच, तिरिमीच। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पनामा कनाल जो है किस दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ता है? ए, रेड सी, मेडिटेरियन सी, कैरिबियन सी एंड पैसिफिक ओशन, अराफुरा सी, बे ऑफ पापुआ, पैसिफिक ओशन एंड साउथ एटलांटिक ओशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी, कैरिबियन सी एंड पैसिफिक ओशन। ऑप्शन ए की बात करें, रेड सी और मेडिटेरियन सी को कौन जोड़ता है? सुएज कैनाल। सुएज कैनाल कब बनी थी? 1869 में। अराफुरा सी और बे ऑफ बंगाल, इसको कौन सी मतलब कि स्टेट जोड़ती है? टॉरस, टॉरस। जो डी ऑप्शन है पैसिफिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन को कौन सी स्टेट जोड़ती है? मैगलन, मैगलन। फ्रेंड्स आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो लिंक है वो किसका है? पनामा कलान का है, पनामा कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ सन हीट कम्स ऑन अर्थ, धरती पर सन का कितना हीट आता है? 51%, 34%, 14% या 2%? दोस्तों जो सन की हीट है इसका 34 या 35% जो हिस्सा है वो स्पेस में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक टर्म बोलते हैं एल्बिडो, एल्बिडो बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 51%, 51% ही कितना हमारे अर्थ पे आता है। अगर जो 14% है ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया और म्यांमार को ऐसा कौन सा दर्रा है या पास है जो जोड़ता है? दीफू पास, बड़ा लाचा पास, तुजू पास या झेलपा पास? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सी, तुजू पास, तुजू पास। दीफू पास कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगर बड़ा लाचा की बात करें ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। झेलपा कहाँ पे है? झेलपा है सिक्किम में, सिक्किम में तीस्ता नदी के किनारे, सिक्किम में। हम अपने देखो अगले स्टाइल में देख सकते हैं कि कौन कहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप कि जो जम्मू कश्मीर इसमें जोजिला है, पीर पंजाल है, कराकोरम है, बनिहाल है, बुर्जिला है। इंडिया का अगर पूछे कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है तो उसका आंसर क्या रहेगा? कराकोरम। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट साइड के कौन से हैं? बोमडिला, यांगपा, दीफू कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू कहाँ पे है? ये देखिए मणिपुर में, जो कि इंडिया को म्यांमार से जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज ब्लैक गंगा, किस रिवर को हम ब्लैक या काली गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी, कावेरी, शारदा या गंडक? तो इसका आंसर रहेगा सी, शारदा, जो कहाँ से निकलती है? हिमाचल के कुमायूं से निकलती है। अगर पूछे गंडक का उद्गम स्थल या कहाँ से निकलती है तो ये नेपाल से निकलती है, नेपाल से। अगर पूछे आपसे कि भारत की सबसे बड़ी दूसरी लंबी रिवर कौन सी है तो क्या आंसर रहेगा? गोदावरी। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अगर पूछे कि दक्षिण की गंगा कौन है तो उसका आंसर रहेगा कावेरी, कावेरी। एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि पूछेगा कि सरयू जो अयोध्या नदी जो अयोध्या में है या अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे है, ये सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो किसकी है? शारदा की।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मैक्सिमम स्पाइस प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा जो स्पाइस है किस स्टेट में पैदा होती है? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र या सिक्किम। तो इसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। केरला में क्या है? नेचुरल रबड़ और काजू। नेचुरल रबड़ और काजू। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? कॉटन। कॉटन। सिक्किम, जो सिक्किम है, यहाँ पे जो जैविक खेती है, बायो एग्रीकल्चर, सबसे पहले किस स्टेट में हुई है? सिक्किम में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये कंसेप्ट है हिंदू ग्रोथ रेट, ये किससे जुड़ा हुआ है? हिंदू ग्रोथ रेट जो है रिलेटेड विद विच टर्म या विच कंसेप्ट? ग्रोथ ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर रहेगा सी, नेशनल इनकम। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम से कौन सा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है? हिंदू ग्रोथ रेट। अगर दोस्तों पूछा कि नेशनल इनकम की स्टडी सबसे पहले किसने की थी, तो उसका आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी। कब? 1868 और 60 या 67 68 के दौरान की थी, जिन्होंने पहले टाइम बताया कि हमारी इंडिया के लोगों की पर कैपिटल इनकम कितनी थी? 20 रुपये पर एनम। साइंटिफिक वे से नेशनल इनकम स्टडी किसने की थी? CSO ने 1950 से। अब ये CSO का नाम क्या हो गया है? NSO, जिसमें क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस CSO जोड़कर क्या बनाया गया है? NSO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमन गेट्स वोटिंग राइट फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर विच रिफॉर्म? किस रिफॉर्म के तहत इंडिया को वोटिंग राइट, इंडिया के वुमेन को वोटिंग राइट मिला था? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मॉन्टेगू चैम्फोर रिफॉर्म, या दोनों आंसर है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर रहेगा बी, 1919 में मॉन्टेगू चैम्फोर्ड रिफॉर्म में। अगर हम मिंटो रिफॉर्म की बात करें, मिंटो मॉर्ले की, एक किससे जुड़ा, एक कब है? 1909 से। 1909 से। हु वॉज द लेबर मिनिस्टर अंडर फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री 1947? 1947 के दौरान जो पहली मंत्रिमंडल बना था, उनमें से लेबर मिनिस्टर पहला कौन था हमारे इंडिया का? जॉन मथाई, राजकुमारी अमृता कौर, जगजीवन राम या डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी? तो इसका आंसर रहेगा सी, बाबू जगजीवन राम। जॉन मथाई कौन थे? भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर। अमृता कौर कौन थे? हेल्थ मिनिस्टर थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर, जिन्होंने 1951 में क्या रिजाइन दे दिया था? अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? किस किस आर्टिकल के तहत जो भारत के प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह लेते हैं, जिसको माने या ना माने जरूरी नहीं है? इसका आंसर रहेगा बी, 143। 143। अगर पूछे कि हमारे स्टेट में हर स्टेट में गवर्नर भी होता है, एक किस आर्टिकल में आता है? 153 में। 159 की बात करें तो इसमें क्या है? ओथ ऑफ द गवर्नर। ओथ ऑफ द गवर्नर। इसमें क्या है कि सजा माफी की, यानी कि पार्डन की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 161 में है। पर जो अगर फांसी की सजा माफ गवर्नर नहीं कर सकता, ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 72। बलबन वॉज द स्लेव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल? इनमें से किस शासक का बलबल क्या था? स्लेव था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद या बहाउद्दीन? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी। क्या रहेगा? बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका अगर पूछे कि गुलाम था, इसको हम गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका दामाद भी यही था, सन इन लॉ। अगर हम बात करें कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? और रजिया सुल्तान थी। उसके बाद कौन बना? नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि थोड़े टाइम के लिए रहा था। ये टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। उसके बाद कौन बना? फिर बलबन बना। फिर क्या बना? बलबन बना। बलबन को हम उलूग खां भी कहते हैं। उलूग
खां भी कहते हैं। बलबन ने ही ब्लड आयरन पॉलिसी चलाई थी। आयरन एंड ब्लड भी कहते हैं या ब्लड आयरन पॉलिसी इसने चलाई थी। बलबन का दूसरा नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का दूसरा नाम क्या था? बहाउद्दीन। अगर पूछे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन सा था तो क्या आंसर रहेगा? शमुद्दीन कैमूर्स। शमुद्दीन शमुद्दीन कैमूर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट फर्स्ट कन्नड़ पोएट्री कवि राजमार्ग? कवि राजमार्ग किसकी रचना है? अमोघ वर्ष, विष्णु शर्मा, जयदेव या कलहण? तो इसका आंसर रहेगा ए, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने पहली कन्नड़ पोएट्री जो लिखी थी। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा था? पंचतंत्र। गुप्त साम्राज्य के थे पंचतंत्र। जयदेव ने क्या लिखा है? गीत गोविंद। गीत गोविंद। कल्हण ने क्या लिखा है? राज त्रिंगनी, जो कि कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में व्याख्या करती है। अंडर विच रूरल हिंदी लिटरेचर वॉज कॉल्ड गोल्डन पीरियड? यानी कि हिंदी जो साहित्य था किस रूरल के तहत क्या था? अपने गोल्डन पीरियड में था। जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां? तो इसका आंसर रहेगा अकबर। इसका आंसर क्या रहेगा? अकबर। अकबर अगर पूछे कि अकबर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता था तो उसका क्या आंसर रहेगा? नगाड़ा। नगाड़ा बजाता था। शाहजहां के टाइम पे क्या था? शाहजहां के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था वो उसका गोल्डन पीरियड माना जाता है। मतलब कि आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कब माना जाता है? शाहजहां के टाइम पे। अगर पेंटिंग का जो गोल्डन पीरियड किसके टाइम में माना जाता है? जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर जिसने कि तंबाकू को बंद करवा दिया था। औरंगजेब को हम जिंदा पीर भी कहते हैं। औरंगजेब को हम क्या? जिंदा पीर भी कहते हैं। ये सुन्नी धर्म से था। हु लेड द डिमांड ऑफ स्वराज फर्स्ट टाइम? स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या स्वामी विवेकानंद? 1906 में स्वराज की मांग रखी गई थी। 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में। इस टाइम इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। तो आंसर भी इसका क्या रहेगा? दादा भाई नौरोजी रहेगा। स्वामी विवेकानंद को हम क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू भी कहते हैं। तूफानी हिंदू भी कहते हैं। इन्होंने अमेरिका में अपना भाषण कब दिया था? पहला 1893 में, जिसमें कहा था भाइयों और बहनों से उच्चारण किया था अपने भाषण का। महात्मा गांधी का पूछा कि पहला अपना जो सत्याग्रह सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ चलाया? तो इसका आंसर रहेगा साउथ अफ्रीका। क्या रहेगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। अगर इंडिया में पूछे तो कहाँ से? चंपारण से 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, when sound enter from one medium to another medium what is the effect on its frequency? frequency मतलब कि जो साउंड की मूवमेंट है जो ऐसे चलती है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर क्या रहेगा? सेम, यानी कि जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। इसकी मतलब कि फ्रिक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, आवाज़ हमें कहाँ नहीं सुनाई देती है? तो तो याद रखना वैक्यूम में। वैक्यूम यानी कि जहाँ पे ना हवा हो ना पानी हो कुछ भी ना हो, वहाँ पे हमें क्या है? साउंड की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा साउंड किस मेटल में ट्रैवल करती है तो इसका आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। क्या रहेगा? एल्यूमिनियम। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर किसने बनाया था? किसने डिस्कवर किया था? फेराडे, जी डैम्बलर, जॉन बार्डिन या पॉल कॉर्नू? तो इसका आंसर रहेगा सी, जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन। अगर पॉल कॉर्नू की बात करें तो इसने क्या डेवलप किया था? इसने हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर 1907 में। कहाँ का था? फ्रांस का था। अगर डैमलर की बात करें, जॉन डैमलर ने क्या बनाया था? तो मोटरसाइकिल बनाई थी। मोटरसाइकिल कहाँ का था? ये जर्मनी का था 1885 में। माइकल फ्राइडन क्या बनाया था? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ढकनी कहाँ का डांस फॉर्म है? ढकनी जो डांस है
वो किस स्टेट का है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए, गोवा। ए, गोवा। मांडी डांस भी गोवा का ही है। मांडी, अगर पूछा मांडी डांस कहाँ का है, ये भी गोवा का ही है। मुखौटा कहाँ का है? मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा। जम्मू कश्मीर का कौन सा है? जम्मू कश्मीर का तो हिकत या धमाली। हिकत, हिकत या दमाली। दमाली वैसे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का भी है। छत्तीसगढ़ का कौन सा है? दोस्तों छत्तीसगढ़ का है पांडवनी। पांडवनी, पांडवनी। और टपाली, टपाली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स गांधी जी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर पीस इन पीस? कितनी बार गांधी जी को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था? 4 टाइम्स, 5 टाइम, 3 टाइम या 6 टाइम? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी, 5 टाइम। पर एक बार भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। कौन कौन से टाइम में हुए थे? 37, 38, 39, 47, 48। तो दोस्तों आज का हमारा ये क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन मैक्सिमम टाइम फुटबॉल वर्ल्ड कप? कि फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा किस टीम ने जीते हैं? ब्राज़ील, बेल्जियम, फ्रांस और उरुग्वे। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। इसका आंसर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन और मिलता रहे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।